हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं वारी एनर्जीज लिमिटेड के बारे में। सो गैस फिलहाल इस कंपनी में हल्की फुल्की रिवर्सल यहाँ पे क्लोजिंग के टाइम देखने को जो नज़र आई है, तो वो इसके पीछे की रीज़न क्या रहने वाली है। साथ ही साथ आज के सेशन में मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव हमें देखने को नज़र आए हैं। बट मेन चीज़ ये निकल के आ रही है कि अभी के टाइम जो लास्ट टाइम कंपनी के क्वार्टर थ्री के नंबर्स जो है काफ़ी अच्छे आने के बावजूद भी अभी के टाइम इसमें इतने ज़्यादा उतार चढ़ाव और क्रेज क्यों देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि लास्ट टाइम बजट में भी काफ़ी अच्छी अनाउंसमेंट देखने को मिली थी, बट यहाँ पे जितना ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव रेस्पॉन्स यहाँ पे बजट से रहा या नंबर से रहा, तो उतना ज़्यादा अभी के टाइम मार्केट में इसका रेस्पॉन्स देखने को बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। तो क्या वजह रहने वाली है वो भी कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ आने वाले टाइम के लिए क्या डेटाबेस देखने को मिलने वाला है और कल के लिए क्या प्रीव्यू डेटा रह सकता है। पर इन सब चीज़ों को डिस्कस करने से पहले बता दूं, बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगी। सबसे पहले आज की क्लोजिंग पर अगर बात कर ली जाए तो 3126 के ऊपर आज की क्लोजिंग देखने को मिली है। जबकि 5 सेशन की अगर हम बात करें तो पिछले 5 सेशन का जो डेटाबेस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा क्रेज की जो चीज़ें हैं उसका फेस यहाँ पे करना पड़ा है। क्योंकि मेन चीज़ क्या रही है कि पिछले 5 सेशन का जो टॉप रहा है वो देखने को मिला है दोस्तों यहाँ पे 3196 रुपये। बट यहाँ पे उतार चढ़ाव अगर क्रेस अगर देखा जाए तो काफ़ी लंबा चला है। इसमें लोएस्ट अगर देखा जाता है तो 3076 तक देखने को मिला। आज के सेशन को अगर काउंट अगर किया जाता है तो 3061 तक का यहाँ पे क्रेस देखने को मिला है। बट यहाँ पे 1 मंथ में एक अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिला, एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। तो इन चीज़ों का जो एक बदलाव है वो काफ़ी बेटर देखने को यहाँ पे नजर आया है। इसी के साथ साथ अगर यहाँ पे देखा जाए कंपनी के लिए कुछ चीज़ों में, तो यहाँ पे RSI BRS क्रॉस ओवर डेली पे अभी कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यानी मेन चीज़ क्या निकल के आ रही है तो वह यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि अभी के टाइम RSI इंडिकेटर है वो अभी ओवरबोट जोन के नज़दीक कारोबार कर रहा है। क्योंकि लंबे टाइम से अगर देखा जाए तो ओवरशोल्ड जोन से उभर कर ओवरबोट जोन की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। यानी एक अच्छा पॉजिटिव यहाँ पे जो रेस्पॉन्स है वो काफ़ी बेटर देखने को नजर आया है। और इसके अलावा भी अगर हम यहाँ पे बात की जाए तो इसमें सबसे पहली चीज़ क्या देखने को मिली कि लास्ट टाइम डेथ क्रॉस ओवर यहाँ पे बना था, उसके बाद यहाँ पे डेथ क्रॉस ओवर के टाइम पे यहाँ पे एक अच्छी खासी क्रेस भी देखने को मिली। बट आगे चलकर कुछ टाइम में अगर देखा जाए तो वापस जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है वो एक अच्छे रेस्पॉन्स की तरफ बढ़ रहा है। जिससे होगा यूँ कि अगर आगे चलकर 200 दिन का मूविंग एवरेज अगर नीचे आता है और 50 दिन का मूविंग एवरेज ऊपर बढ़ता है, तो उस चीज़ से यहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर आगे बनने वाला है, जिससे एक अच्छे रेस्पॉन्स और एक अच्छी रिकवरी की उम्मीद यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी कंपनी के डेटाबेस में अगर देखा जाए तो एक्चुअली अगर मार्केट में अगर कंपनी के लिए अगर कुछ रेस्पॉन्स है तो वो काफ़ी बेटर है। क्योंकि एक्सपर्ट की भी जो राय है वो काफ़ी बेटर थी। क्योंकि लास्ट टाइम मोतीलाल ओसवाल, साथ ही साथ आनंद राठी, नुआमा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने इस पर काफ़ी अच्छी राय यहाँ पे रखी थी, जो लगभग 4000 के आसपास का बताया जा रहा था। पर अभी के टाइम एसएम इंडिकेटर्स की अगर बात की जाए तो एसएम इंडिकेटर्स में अभी के टाइम 5 दिन के मूविंग एवरेज से 10 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे कारोबार ये करता हुआ नजर आ रहा है। बाकी 20 दिन, 50, 100 और 200 दिन के मूविंग एवरेज से अब ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि थोड़ा सा पॉजिटिव रेस्पॉन्स अभी इस पे देखने को नजर आया। जबकि आज के सेशन की वॉल्यूम भी 6 लाख ही देखने को मिली है। तो यहाँ पे वॉल्यूम का भी ज़्यादा यहाँ पे खेल और ज़्यादा अंतर यहाँ पे देखने को मिला नहीं है। अब प्रॉफिट लॉस अगर लास्ट टाइम के क्वार्टरली नंबर्स के अगर देखा जाए तो लास्ट टाइम क्वार्टरली नंबर्स में काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिला। बेटर देन चीज़ों में बदलाव काफ़ी अच्छे नजर आए। बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी मेंटेन होती हुई नजर आई थी। और अभी बैलेंस शीट लास्ट टाइम के लिए अगर देखा जाए तो क्वार्टर थ्री के लिए भी अपडेटेड नहीं है। पर मेन चीज़ ये भी रहने वाली है कि कंपनी की जो वॉल्यूम में एक बड़े उतार चढ़ाव जो थे उनमें काफ़ी अच्छे बदलाव नजर है। अब लास्ट टाइम कंपनी का इंटरम डिविडेंड जो था वो काफ़ी टाइम पहले था। अब इसके अलावा नया जो है डिविडेंड बोनस अभी इन रिजल्ट्स में भी कंपनी ने कुछ ऐलान नहीं किए हैं। पर यहाँ पे कंपनी के लिए अगर देखा जाए तो कंपनी के लिए लास्ट टाइम भी काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रेस्पॉन्स थे, पॉजिटिव राय देखने को एक्सपर्ट की नजर आ रही थी। और आगे भी अगर इस प्रकार की देखने को अगर मिलती है तो उसमें एक अच्छे नंबर रह सकते हैं, एक अच्छा बदलाव रह सकता है। उसके पीछे का रीजन है कि कंपनी का अभी के टाइम जिस सेगमेंट में कंपनी कारोबार कर रही है, तो इस सेगमेंट के लिए कंपनी मेन चीज़ निकल के आती है कि कंपनी का जो रेस्पॉन्स है जिसमें लीडरशिप यहाँ पे कंपनी की नंबर 1 देखने को मिली है। और लीडरशिप नंबर 1 होने की वजह से कंपनी का कारोबार एक नंबर 1 एक टॉप ब्रांड पे चलता हुआ नजर आया है। तो क्योंकि इसी की बदौलत कंपनी आज जो है कहीं ना कहीं ऑर्डर बुक में भी अगर देखा जाए तो काफ़ी लंबी आगे चल रही है। और कंपनी का जो अगर रेस्पॉन्स अगर देखा जाए या कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा बेटर देखने को मिला है। अब कंपनी के लिए कोई भी ऐसी कोई कमजोरी नहीं देखने को मिल रही, थ्रेट है तो वो एक देखने को मिल रहा है। बाकी कंपनी के लिए 6 बड़ी
अपॉर्चुनिटी है और 15 मजबूतियों के लिए पॉजिटिव व्यू रेस्पॉन्स यहाँ पर देखने को मिल रही है। जिसमें अब आप लोगों को बताऊँ तो कंपनी के लिए जो देखने को मिल रहा है कि जो नेगेटिव थिंग है, तो स्टॉक अपने बुक वैल्यू से लगभग 7.25 गुना नीचे कारोबार कर रहा है। प्रॉफिट की ग्रोथ जो कह सकते हैं कि वो पिछले 5 सालों में 113% CAGR जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी चल रही है। जो अगर ROE की अगर बात की जाए, रिटर्न ऑफ इक्विटी पर अगर बात की जाए, तो पिछले 3 सालों में 31% तक काफ़ी अच्छी चली है। यानी ओवरऑल कंपनी के लिए एक अच्छे नंबर्स का, एक अच्छे डेटाबेस का और एक अच्छी कंपनी होने का जो है कहीं ना कहीं अगर चीज़ों में अगर देखने को डेटाबेस अगर मिलता है तो इस प्रकार चीज़ों में देखने को मिल ही जाएगा। अब SSP की भी अगर बात कर ली जाए तो लास्ट टाइम SSP में भी काफ़ी बड़े अच्छे बदलाव नजर आए, जिसमें FIDI की होल्डिंग में इंप्रूवमेंट और एक अच्छी बढ़ोतरी देखने को नजर आई थी। फिलहाल बता दूं, बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले या खुद की रिसर्च जरूर से कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।